नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। बीजेपी राजधानी दिल्ली की तमाम झुग्गी बस्तियों में स्वच्छता अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत शेरावत ने मंगलापुरी की झुग्गी में झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। देखिए हमारे सहयोगी परवीन की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली की तमाम झुग्गी बस्तियों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बीते रविवार को द्वारका विधानसभा की मंगलापुरी झुग्गी बस्ती से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें बीजेपी सांसद कमलजीत शेरावत, वार्ड अध्यक्ष कुणाल मेहता, पूर्व विधायक प्रद्युम्न राजपूत और तमाम पूर्व पार्षद व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कमलजीत शेरावत ने झुग्गी की तमाम महिलाओं से मुलाकात की और उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। आज पूरी दिल्ली में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा और द्वारका विधानसभा के मंगलापुरी वार्ड से इसकी शुरुआत हुई है। अभी कुछ देर पहले तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, कमलजीत शेरावत झुग्गी बस्ती में पहुंची थी, उन्होंने झाड़ू लगाई। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी ये रहता है कि स्वच्छता के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए, तो आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता झुग्गियों में आए हुए हैं और ये पूरी दिल्ली में अभियान चलेगा। इसको अलग अलग पॉकेट, जैसे आज हम झुग्गी में कर रहे हैं, तो आज पूरी दिल्ली के कार्यकर्ता झुग्गियों में हैं, कभी कॉलोनी कभी मार्केट, इस तरह से अभियान चलेगा। तो आज झुग्गी की शुरुआत हम सब ने की है। मैम, इस तरह के अभियान लगभग हर नेता हर इलेक्शन में हर साल चलाता है, लेकिन जितने अभियान चलाए जा रहे हैं दिल्ली उससे ज़्यादा गंदी होती जा रही है, तो कोई सुझाव आप एमसीडी को देना चाहेंगे या फिर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो एमसीडी को जो स्टैंडिंग कमेटी है, जोन कमेटी है, 35 कमेटी है, उनका गठन करना चाहिए, क्योंकि उसके बिना कोई सिस्टम बनता नहीं है। आम आदमी पार्टी जब से आई है उन्होंने पूरी दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया है। हम गली में सफाई कर सकते हैं, लेकिन कूड़ा उठाने का काम या उनको जो गार्बेज पॉइंट उन पर ले जाने का काम तो एमसीडी को ही करना होगा। तो हम अपनी भूमिका कर रहे हैं, लेकिन एमसीडी अगर दिल्ली में सही से काम नहीं करती है तो दिल्ली जिस तरह से गंदगी नज़र आ रही है उसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो एमसीडी को अपना रोल निभाना चाहिए और आम आदमी पार्टी ने कहा था कि जब हम आएंगे तो अलग से काम करके दिखाएंगे, तो अलग से ये किया कि जो हो रहा था वो भी ठप हो गया है। तो आज दिल्ली की हालत बहुत ख़राब है कूड़े के मामले में। दिल्ली में गंदगी जिस तरह से बढ़ रही है, कूड़े के पहाड़ बढ़ रहे हैं, आप सांसद के तौर पर, हालांकि आपके अंडर एमसीडी नहीं आती है, सांसद के तौर पर आप लोगों की कैसे मदद करेंगे? कुछ स्पेशल आपने प्लानिंग की है? देखिए, हम जो अभियान चला रहे हैं ताकि लोग कम से कम अपने आसपास के एरिया को साफ रख पाएँ। अभियान का मतलब होता है लोगों को इन्वॉल्व करना, तो हम तो ये काम कर पाएंगे। बड़े गार्बेज कलेक्शंस को तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे हाथ में जो है उस काम को हम करेंगे। लोगों के बीच में जाएंगे, खुद भी अपना श्रमदान देंगे और उनको भी इस बारे में जागरूक करेंगे। पूर्व विधायक प्रद्युम्न राजपूत भी हमारे साथ हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे ये जो पूरा अभियान चलाया जा रहा है? आज हमारी सांसद बहन कमलजीत जी यहाँ सेवा बस्ती में आई थी और आज यहाँ सफाई अभियान चलाया गया है। और अभी हम लोग जब अंदर झुग्गियों के अंदर गए हैं, इतना बुरा हाल है, सड़कों के ऊपर तो पानी बह रहा है। वैसे भी सड़कें अंदर गलियों की चौड़ाई कम है, ऊपर पानी बह रहा है, आप चल नहीं सकते, कूड़ा पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है। यहाँ से जो पार्षद है वो भी आम आदमी पार्टी का है, यहाँ से जो विधायक है वो भी आम आदमी पार्टी का है, और आज लोग यहाँ पर ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि दोनों होने के बाद जो है, इससे पहले तो ये आरोप लगाते थे कि भाई एमसीडी हमारे पास होगी तो हम कूड़े के जो ढेर लगे पड़े हुए हैं और इनको हम ख़त्म कर देंगे। आज जगह जगह आप जाओ, कूड़े के ढेर भी नज़र आते हैं और जगह जगह गंदगी भी पड़ी नज़र आती है। जी, साफ़ सफाई की जब हम लोग बात करते हैं तो एक सवाल जहन में ज़रूर आता है कि 15 साल तो बीजेपी भी रही थी एमसीडी में, तब कितना दिल्ली में जो है साफ़ सफाई हो गई। अब 3-4 साल आम आदमी पार्टी को हुए हैं, तो इससे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं उस चीज़ की जो आप 15 साल में नहीं कर पाए? पूरी दिल्ली के अंदर आपने देख लिया, अब दिल्ली में सरकार जो है बीजेपी, इसकी आम आदमी पार्टी की और नगर निगम के अंदर भी है। जो इन्होंने कहा था वो किया। आप सारी जगह देखो, आप बरसात के अंदर क्या हाल हो गया, जगह जगह पानी भरे पड़े हुए हैं, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे पड़े हुए हैं। ये कहते थे ना कि एमसीडी हमारे पास आएगी तो हम ये कर देंगे, तो आज दिल्ली की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। ये तो दिल्ली की बात होगी। जब मैं यहाँ से एमएलए रहा हूँ, मैं हफ्ते में एक बार यहाँ के लिए महावीर एन्क्लेव के लिए मैंने दिन फिक्स किया हुआ था। इस सेवा बस्ती के अंदर यहाँ सारे लोग खड़े हुए हैं, सब जगह हमने सड़कें बनवाई और उस समय पानी की इतनी मारा मारी रहती थी, पानी यहाँ आता ही नहीं था। हम लोगों ने यहाँ पर टैंकर दिए घर घर के अंदर, और मुझसे पहले जो लोग राजनीति करते थे वो इस तरह की राजनीति करते थे कि आप बीजेपी के हो, आपको टैंकर नहीं मिलेगा। लेकिन हमने अपने कार्यकाल के अंदर बीजेपी के लोगों को तो दिया ही दिया, मगर कांग्रेस के लोगों को भी दिया, ये सोच करके लोग पानी की प्याऊ भी लगाते हैं। हमने भेदभाव नहीं किया। यहाँ पर ये दबाव की राजनीति करते हैं
अभी यहाँ पर हमारी कुछ महिलाएं कह रही थी कि वो कहते हैं पहले आके तुम माफ़ी मांगो, उसके बाद तुम्हें पानी का टैंकर भेजेंगे। इतनी गंदी राजनीति यहाँ के लोग करते हैं। यहाँ के लोग तो मकान का भी इंतजार कर रहे हैं, जहाँ झुग्गी वहीं मकान का वादा बीजेपी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत कर दी है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि मोदी जी ने जो है उन लोगों को मकान भी दिए हैं। शुरुआत कर चुकी है भाजपा ने, और भाजपा जब कहती है तो करती है, और मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। ये सारा देश जानता है बहुत अच्छी तरह से, और यहाँ के लोग काफ़ी दुखी हैं। सारी इन चीज़ों को उनको पता लग रहा है कि अगर झुग्गियों को कल को मकान कोई दे सकता है तो केवल बीजेपी दे सकती है, मोदी जी दे सकते हैं। यहाँ के मंडल अध्यक्ष कुणाल बाली जी, कुणाल जी क्या कहना चाहेंगे, जो ये अभियान चलाया जा रहा है इसकी कितनी ज़रूरत है? देखिए, सभी को नमस्कार। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे दिल्ली क्षेत्र में, पूरे दिल्ली में ये अभियान चलाया गया है। खास करके जितनी भी हमारी दिल्ली क्षेत्र में झुग्गी बस्तियां हैं, उनमें सफाई की व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। आपने अंदर हमारे साथ भाई प्रवीण भाई अभी राउंड लिया है, आपने देखा कितनी दयनीय हालत में ये लोग रह रहे हैं। सीवर जाम पड़े हैं, सीवरों में से गंदा पानी निकल रहा है, कूड़े उठाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कूड़ा उठाने वाला कोई आता नहीं, और गंदगी में जो बच्चे हैं वो बेचारे गंदगी में खेलने को, पढ़ने को, बड़े होने को मजबूर हो रहे हैं। तो हमने ये ठाना है, झुग्गी वासियों के मिलकर ठाना है कि इस दशा को बदलना है। और क्योंकि एमसीडी बिल्कुल लाचार हो चुकी है, दिल्ली सरकार लाचार हो चुकी है, काम करने नहीं है, तो इसलिए हमने उन पे आज से उन पे ऊपर ना रहते हुए हम खुद ही भाजपा का हर एक कार्यकर्ता झुग्गी वासियों के साथ मिलकर इस सफाई अभियान की शुरुआत की है, और हम खुद ही सफाई व्यवस्था में लग जाएंगे। नहीं, इस अभियान से आप उम्मीद क्या कर रहे हैं? क्योंकि इस तरह के अभियान तो हर जगह चलाए जाते हैं, काफ़ी सालों चलाए जाते हैं, हर नेता चलाता है, लेकिन फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। दिल्ली दिन पर दिन गंदी होती जा रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, हमारी उम्मीद ये है कि कम से कम इन हालातों को देखकर जब आम पब्लिक, झुग्गी वासी हमारे साथ मिलकर खुद सफाई व्यवस्था में लग गए हैं, तो शायद एमसीडी और सभी दिल्ली सरकार की नींद जागेगी, और शायद उनको कुछ शर्म आएगी और वो अपने कर्मचारियों को काम पे लगाएंगे। आप देखिए, अगर आप वैसे दिनों में यहाँ पर आएंगे तो कूड़े के इस तरह से ढेर रहते हैं, इतनी गंदगी रहती है, यहाँ से निकलना दूभर है। तो शायद अब उनकी नींद टूटेगी और वो अपने कर्मचारियों के साथ धरती पे उतरकर काम करेंगे और सफाई के पर ध्यान देंगे। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको सुनवाएंगे इस अभियान से जुड़े पूर्व में डॉक्टर मुकेश सूर्यान ने क्या कुछ कहा। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब चलिए अभियान से जुड़े और लोगों से आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, ऐसा नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। अभी हमने गलियों से शुरुआत की है, फिर गलियों से शुरुआत करके हम सड़कों पे जाएंगे, सड़कों से शुरुआत करके फिर दिल्ली को साफ़ करने का काम करेंगे, और इसी झाड़ू को दिल्ली से भी साफ़ करने का काम करेंगे। ये अभियान हमने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, दिल्ली प्रदेश के नेतृत्व में हमने चलाया है। हर गली, हर घर, हर मोहल्ला, हर सभा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे, सफाई अभियान चलाएंगे, और दिल्ली के अंदर जो गंदगी आम आदमी पार्टी की अराजक पार्टी फैला रही है उसको भी साफ करने का काम करेंगे। हम हमेशा रोज भी आए हैं और हमेशा आए हैं। ये झाड़ू तो किसी और की थी, लेकिन आज हमारे हाथ में है, और इसका कारण क्या है ये पूरी दिल्ली को मालूम है, और यहाँ के झुग्गी बस्ती स्लम वालों को भी मालूम है। नाम तो झुग्गी है, लेकिन हम झुग्गी के नाम से बुलाते नहीं हैं, हम सेवा बस्ती का नाम देते हैं, क्योंकि यहाँ भी लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ वोट लेने तो आम आदमी पार्टी आती है। बता दें, वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं, लिहाजा हर पार्टी जनता को लुभाने की कोशिश में जुटी है। अब देखना यह होगा कि दिल वालों की दिल्ली किसे इस बार अपना मुख्यमंत्री चुनती है और कौन सी पार्टी को सत्ता सौंपती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।